आप लोगों को इम्पोर्टेंट सूचना देनी है। इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है और ये जल्द ही वैकेंसी आप लोगों को अप्लाई करने को मिलेगी। कब से अप्लाई होगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ये वैकेंसी आपकी अपडेट हुई है आज रात में। ये 23 तारीख से इसका ऑनलाइन शुरू है। 22 फरवरी लास्ट डेट है इसका और 24 फरवरी पेमेंट करने का है। किसका कितना पेमेंट लगेगा वो भी बता देता हूँ मैं। जनरल में लगेगा 500, ST और विकलांग कैंडिडेट ABC वाले उनको लगेगा 250 रुपये। और हाँ, जिस कैंडिडेट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कैंडिडेट चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को शेयर कर देगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। यदि फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप क्या करेंगे, 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में इसमें करेक्शन कराएंगे। और अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड की अभी कोई डेट जारी की गई है। आप पेमेंट कई माध्यम से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आपका कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ये रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है। जैसे कि बताया मैंने, 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। कम से कम 18 साल पूरी हो चुकी हो और मैक्सिमम 36 साल आप कर चुके हो। फिर इसमें यदि SC ST है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। यदि OBC है तो इसको 3 साल की मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ऐड करके आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी छूट, जैसा कि उसने कह दिया। ठीक है, और इसकी यदि पोस्टों के बारे में हम बात करें, टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो टोटल पोस्टों की बात यदि की जाए तो 32,438 पोस्टें आई हैं। इसमें सिर्फ हाई स्कूल से मतलब है इसको। ठीक है ना, और हाई स्कूल के साथ में उसे किसी प्रकार कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मान लो जैसे कैंडिडेट है कम से कम 35 लगभग आपका कितना वेट, 35 किलो वेट उठा ले। ठीक है ना, 100 मीटर दौड़ सके 2 मिनट में। ठीक है ना, फिर उसके बाद और 100 मीटर की रनिंग भी है 15 सेकेंड में। तो ये सारी चीज़ें मेल के लिए हैं। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए भी समझ लो थोड़ा। फीमेल में एक्चुअली क्या है, फीमेल के लिए इन्होंने कह दिया है कि सिर्फ कैरी करना है 20 किलो वेट और 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में और 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। ठीक है ना, यानी कि 20 किलो वेट लेकर के 100 मीटर दौड़ना है और 1000 मीटर की रेस यानी कि 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़नी है। ठीक है ना, 20 किलो वेट लेकर के जो 100 मीटर जाना है वो 2 मिनट में कंप्लीट करनी होगी ये रेस। और कुछ जोन वाइज वैकेंसी समझ लेते हैं कैसे हैं जोन वाइज वैकेंसी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखो, लेवल 1 की वैकेंसी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, लेवल 1 की देखो वैकेंसी 2025 जोन वाइज वैकेंसी है। ये जोन देखो, ये जोन नेम है, ये जोन है, ये UR है, ये EWS है, ये OBC है, ये ST है, ये ST है, टोटल पोस्ट है। जैसे कि जयपुर है, जयपुर में ठीक है ना, ये जयपुर के अंदर भी जितने जोन आते हैं उनके बाद जयपुर में सिर्फ एक जोन आता है NWR, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आता है। ठीक ना, और टोटल पोस्टों की बात किया जाए इसमें तो आप लोगों की टोटल पोस्टें मिलेंगी 1433 पोस्ट है। ठीक है, अपने अनुसार अपनी अपनी कैटेगरी का देख लीजिएगा। प्रयागराज जैसा कि NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में यदि देखा जाए तो 988 जनरल में है, EWS में 189 हैं, OBC में 413 हैं, SC में 229 है और ST में 190। टोटल 2020 पोस्टें बन रही। हुबली की तरफ जाओगे तो हुबली में 503 पोस्टें मिलेंगी। आगे की तरफ देख लेते हैं, और भी चीज़ें हैं। जबलपुर की साइड चले जाओगे तो ये WCR है, टोटल 1614 हैं। भुवनेश्वर जाओगे ECR है, 964 हैं। बिलासपुर जाओगे तो आपको मिलेंगी 1337 पोस्टें। और दिल्ली तरफ जाओगे तो दिल्ली में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं इस समय वर्तमान में ग्रुप डी की। दिल्ली साइड जाओगे तो 4785 पोस्टें मिलेंगी। चेन्नई साइड चले जाओगे तो 2694 मिलेगी। गोरखपुर साइड चले जाओगे तो 1370 पोस्टें देखने को मिलेगी। और आप लोगों की और भी जो पोस्ट हैं उनको भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, चूँकि जोन वाइज पोस्टें हैं। ये गुवाहाटी हो गया आपको 2048 मिलेगी। गोरखपुर हो गया 1370 मिलेगी। कोलकाता चले जाओ तो कोलकाता में 2 जोन आते हैं, एक
एक आप ईस्टर्न रेलवे आ जाओ, दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे आता है। ईस्टर्न रेलवे में 1817 पोस्ट हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1044 पोस्ट हैं। समझ में आ रहा है ना। ये सारी किसी किसी में 2-2 जोन आते हैं ना, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई में 2 जोन आते हैं, तो मुंबई वाले जोन भी देख लेते हैं। मुंबई में हो गया WCR यानी कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना। टोटल है 4672 पोस्ट है और 3244 पोस्ट है। एक्चुअली क्या है, ग्रुप डी की अगर देखा जाए 2 जोनों को देख करके सबसे अधिक मात्रा में पोस्टें आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगी। हाजीपुर में ECR में है, ECR में 1251 पोस्टें मिलेंगी आपको। सिकंदराबाद की तरफ यदि जाए हम तो सिकंदराबाद में मिलेगी 1642 पोस्टें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका ऑनलाइन 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, 23 जनवरी से, इसी 23 जनवरी से, और ये जाके 22 फरवरी तक चलेगा ऑनलाइन, ठीक है। फीस आप 2-3 माध्यम से काट सकते हैं। कौन कौन से माध्यम हैं फीस, जैसे कि आप नेट बैंकिंग यदि चलाते हैं तो काट सकते हैं, डेबिट कार्ड है आपके पास काट सकते हैं, UPI से भी काट सकते हैं, यदि CSC है तो CSC से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें CSC सिर्फ ओनली CSC ही चलेगा, सिर्फ CSC के अलावा कोई दूसरा नहीं चलेगा, कॉमन सर्विस सेंटर वाला ही चलेगा, उसी से बस कटेगा। और पुराने ही आपके रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भर जाएगा, जो भी पुराना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन था रेलवे वाला। अब फॉर्म कैसे भरा जाए इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूं। तो फॉर्म भरने के लिए वैसे अभी तो लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिख के आने लगेगा, ठीक है ना। अप्लाई नाउ लिख के आने लगेगा, अप्लाई में टिक करेंगे आप तो रेलवे अपनी मुख्य साइट पे ले जाएगा। मुख्य साइट पे जाने के बाद 2 ऑप्शन दिखेगा, एक रजिस्टर नाउ, एक अप्लाई नाउ, ठीक है ना। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड का दिखेगा तो अप्लाई नाउ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे टिक करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सबने NTPC का फॉर्म भरा होगा, या तो फिर आपने कांस्टेबल वाला भरा होगा जो SIRPF आया था, या इसे नहीं भरा होगा तो हो सकता है शायद JEE वाला फॉर्म भरा हो सकता है शायद और भी जो वैकेंसी अभी रेलवे टीचर की चल रही है शायद इसको आप भरें, ठीक है। तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसमें और भी किसी प्रकार का यदि आपको डाउट लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इस वाले नोटिफिकेशन में डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा है, इस वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी को और जोन वाइज यदि आपको देखना है, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी यदि आपको लगता है मुझे और थोड़ा डिटेल में देखना है, थोड़ा और वो देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। और यदि इसके और पैरामीटर्स चेक करने हैं कि कैसे क्या है, क्या हो सकता है, क्या आगे संभावनाएं हैं, तो ये वाला आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हम समय समय पर आप लोगों को अपडेट देते रहें। ये टोटल ग्रुप डी की वैकेंसी थी जिस बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी ये वैकेंसी है, और आप लोग क्या करेंगे, सब लोग प्रयास करेंगे कि सब लोग अपना फॉर्म सबमिट कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा चांस है। सिर्फ आप लोगों को जोन सिलेक्शन करना, जोन सिलेक्शन जितना बेस्ट करेंगे उतनी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए नौकरी के लिए, ठीक है। उतनी कम कट ऑफ जाती है, जितना अच्छा जोन उतनी कम अच्छी कट ऑफ जाती है, और कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेगा और वीडियो को शेयर कर देगा मैक्सिमम लोगों का। थैंक यू।